हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम आज एक नए पाठ को देखने जा रहे हैं, जो है एमपी बोर्ड भाषा भारती कक्षा 7 हिंदी विशिष्ट। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। पाठ 14, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। तो ये कविता है। देखिए, सारे गांव के लोग चलते ही चल रहे हैं, हम भी चलते हैं कविता को पढ़ते हैं इस पाठ की कविता को। मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है। केवल गति ही जीवन है, विश्रांति पतन है। तुम ठहरे तो समझो ठहरा जीवन है। जब चलने का व्रत लिया है, ठहरना कैसा। अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है। मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। तुम चलो जमाना अपने साथ चलाओ, जो पिछड़ गए हैं आगे उन्हें बढ़ाओ। तुमको प्रतीक बनना है विश्व प्रगति का, तुमको जनहित के सांचे में ढलना है। मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। बाधाएं असफलताएं तो आती हैं, दृढ़ निश्चय लग के भी स्वयं चली जाती हैं। जितने भी रोड़े मिले तुम्हें ठुकराओ, उन्हें ठुकराओ। पथ के कांटों को पैरों से दलना है। मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। जो कुछ करना है उठो, करो, जुट जाओ। जीवन का कोई क्षण मत व्यर्थ गवाओ। कर लिया काम, भज लिया राम, यह सच है। अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है। मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। प्रस्तुत कविता श्री कृष्ण सरल द्वारा लिखी गई है। और अब हम इनके बारे में जानते हैं, श्री कृष्ण सरल जी के बारे में। सरल जी का जन्म 9 जून 1921 में तत्कालीन गुना जिले के अशोक नगर में हुआ था। श्री कृष्ण सरल एक समर्पित व्यक्तित्व का नाम है। उन्होंने लेखन में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इन्होंने लगभग 35 गद्य और 9 काव्य तथा 4 खंड काव्यों की रचना की है। उनमें प्रमुख है शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, क्रांति ज्वाला आदि। तो कितना सुंदर श्री कृष्ण सरल जी द्वारा ये कविता लिखी गई है। अब हम इसके अभ्यासकार को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि का ठहरने से क्या तात्पर्य है। उत्तर है, ठहरने से कवि का तात्पर्य है गतिहीन हो जाना, किसी भी प्रकार की उन्नति से रहित। दूसरा अर्थ जीवन का रुक जाना ही भी होता है। अगला प्रश्न है, हमें अपने साथ किन्हें लेकर चलना है। उत्तर है, हमें अपने साथ जमाने को लेकर चलना है, साथ ही पिछड़े हुए लोगों को भी आगे बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, जीवन की बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। उत्तर है, पक्के निश्चय से, पक्के इरादों से जीवन की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार मनुष्य को कब पछताना पड़ता है। उत्तर है, काम करने की उचित अवसर के हाथ से निकाल दिए जाने पर मनुष्य को पछताना पड़ता है। अगला प्रश्न है, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है। उत्तर है, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व इसलिए दे रहा है क्योंकि ठहरना पतन का है और मृत्यु का प्रतीक है। जीवन में ठहराव अवनति लाने वाला होता है। अगला प्रश्न है, समय व्यर्थ क्यों नहीं गंवाना चाहिए। उत्तर है, हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी का निभाना ही ईश्वर की पूजा है। अतः प्रत्येक क्षण का सही उपयोग करते हुए काम को पूरा करें, नहीं तो काम करने में के उचित अवसर के बीत जाने पर हमें पछताना पड़ेगा। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तुमको प्रतीक बनना है विश्व प्रगति का, तुमको जनहित के सांचे में ढलना है। उत्तर है, हे मनुष्य, तुम्हें संसार की प्रगति के प्रतीक बनकर प्रत्येक मनुष्य की भलाई के लिए एक सांचा आदर्श बन जाना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं,
जितने भी रोड़े मिले उन्हें ठुकराओ मत। पथ के कांटों को पैरों से दलना है। उत्तर है, हे मनुष्य, तुम्हारे मार्ग में कितनी भी बाधाएं और रुकावटें भले ही आ जाएं, परंतु उन्हें अपने पैरों की ठोकर से हटा दो। मार्ग में कितने भी कांटे हो सकते हैं, परंतु हिम्मत के साथ उनके ऊपर चलते हुए उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। मार्ग की बाधाओं और रुकावटों को हिम्मत से दूर करते हुए अपने निश्चित मार्ग पर आगे गतिमान बने रहना हमारा कर्तव्य है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुख की खोज बड़ी चलना है। जनहित के सांचे में ढलना है। कांटों को पैरों से दलना है। अवसर खोकर हाथ मलना है। प्रण से तुम्हें नहीं टलना है। मुहावरों का अर्थ। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। साथ ही कविता में उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें मुहावरों का प्रयोग हुआ है। तो सांचे में डलना, अर्थ अनुसार बन जाना। दूसरा है हाथ मलना, पछताना, व्रत लेना, प्रतिज्ञा कर लेना, जुट जाना, लग जाना, अवसर खोना, समय को निकाल देना। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग, पंक्तियों में प्रयोग। तुमको जनहित के सांचे में डलना है। खा नंबर, अवसर को खोकर तो सदा हाथ मलना है। ग नंबर, जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा। घ नंबर, जो कुछ करना है उठो, करो, जुट जाओ। इंगा नंबर, अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है। तुकान शब्द छांट कर लिखिए। चलना, टलना, दलना, छलना, डलना, दलना, मलना। पतन जीवन। चलाओ, बढ़ाओ, ठुकराओ, जुट जाओ, गवाओ, आती जाती। वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द भरिए। जीवन में उत्थान और पतन आते ही रहते हैं। कहीं भी अधिक ठहरना अच्छा नहीं। हमेशा प्रगति के पथ पर चलना अच्छा है। ग नंबर, पशु पक्षी भी अपना हित अनहित जानते हैं। असफलता के बाद सफलता का मिलना एक प्रक्रिया है। पांचवा, सुख सभी चाहते हैं, दुख कोई नहीं। नीचे दिए गए प्रयोगों की तरह नीचे दिए गए वाक्यों में मत का प्रयोग कीजिए। रुको मत, आगे बढ़ो। पढ़ो मत, बात करो। हंसो मत, भोजन करो। भागो मत, धीरे चलो। मत रुको, आगे बढ़ो। पढ़ो मत, बात करो। मत हंसो, भोजन करो। मत भागो, धीरे चलो। पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। पद्य पढ़ लीजिए। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक की कविता मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है से लिया गया है। इस कविता के रचयिता श्री कृष्ण सरल हैं। प्रसंग है, जीवन गतिमान होता है, ठहराव आने पर अवनति हो जाती है। व्याख्या है, हे मनुष्य, तुम्हें ठहरना नहीं है, तुम्हें तो लगातार चलते रहना है। तुमने चलने का जो प्रण व्रत प्रतिज्ञा किया है, उसी पर तुम्हें मजबूती से बने रहना है, उससे बिल्कुल भी हटना नहीं है। जीवन में गति हुआ करती है। थकान या रुकावट आने पर आदमी को समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में गिरावट आ गई है। इसलिए तुम्हारे ठहराव से जीवन भी ठहर जाता है। शायद उसे फिर जीवन नहीं कहते, परंतु जब हमने चलते रहने का प्रण किया हुआ है
और प्रतिज्ञा की हुई है, तो ठहराव किस बात का कैसा। अपने कल्याण के लिए यदि हम सुख की खोज करते हैं तो यही एक धोखा है। तुम्हें बिना ठहरे ही चलना है। अगली पंक्तियां हैं, शब्दार्थ है, संदर्भ है, पूर्वानुसार, प्रसंग है। कवि संदेश दे रहा है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और दुनिया को, अन्य लोगों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। व्याख्या है, कवि कहता है कि तुम्हें लगातार चलते रहना है, साथ ही युग को भी अपने साथ चलाना है। इस उन्नति की दौड़ में जो पीछे रह गए हैं उन्हें भी आगे बढ़ाने का हमारा कर्तव्य है। इस तरह संसार की उन्नति का, उसमें परिवर्तन लाने का आदर्श बनकर तुम्हें प्रतीक बनना है। इस संसार के लोगों की भलाई के लिए कार्य करने की सांचे में तुम्हें ढल जाना चाहिए। इसलिए तुम ठहरो मत, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। अगली पंक्तियां हैं, ये पढ़ लीजिए। शब्दार्थ है, संदर्भ पूर्वानुसार, प्रसंग है। कवि संदेश देता है कि हमें असफलताओं, बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। व्याख्या है, मनुष्य के जीवन में आने वाली बाधाएं और विफलताएं मनुष्य के पक्के इरादों को देखकर अपने आप ही चली जाती हैं। वे उसके मार्ग में रुकावटें बनने से हट जाती हैं। इसलिए मार्ग में रोड़े को अपने पैरों से ठोकर से एक तरफ हटा दो। अपने मार्ग के कांटों को अपने पैरों से कुचल डालो। अपने मार्ग पर चलते रहो, तुम्हें रुकना नहीं है। अगली पंक्तियां हैं, शब्दार्थ है, संदर्भ पूर्वानुसार है, प्रसंग है। कवि कहता है कि समय व्यर्थ बिताकर मनुष्यों को जीवन भर पश्चाताप करना पड़ता है। व्याख्या है, हे मनुष्य, तुम्हें जो भी कार्य करना है उसे पूरा करने के लिए तुम्हें उठना चाहिए। कार्य पूरा करो, कार्य में तल्लीन होकर लग जाओ। अपने जीवन के समय का एक भी क्षण व्यर्थ बेकार कामों में नहीं बिताना चाहिए। यदि तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है तो समझो तुमने राम का भजन कर लिया, अर्थात अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना ही ईश्वर की भक्ति है। काम को पूरा करने का समय गंवा दिया तो फिर सदा ही पछताना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें ठहरना नहीं है, सदैव गतिमान रहो। तो इस तरह हमने इस संपूर्ण पाठ को इस वीडियो के माध्यम से देखा कि कवि ने कितना सुंदर कहा है कि हमको अपने जीवन में कभी भी ठहराव नहीं लाना है, हमेशा चलते रहना है और आगे आने वाली कठिनाइयों को सामना मजबूती के साथ करना है और अपने पथ पर बढ़ते चले जाना है। तो देखते रहिए वीडियो को। धन्यवाद। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।